Hi guys, good morning and welcome to the session of 50 Golden Rules. My name is Piyush and let's start this class of day 10. Right? आज हम एक स्पेशल रूल पढ़ने वाले हैं जिसमें डेफिनेटली सारे लर्नर्स ही लगभग कंफ्यूज होते होंगे या फिर बहुत बार हुए होंगे. सो आज की क्लास के बाद में वो वाला कंफ्यूजन कभी नहीं होने वाला है. सारे एप्लीकेशंस आपको बता दूंगा कि किन किन कंडीशंस में उनको अप्लाई करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में वैसे क्वेश्चंस बहुत बार अपीयर होते हैं. सेंटेंस इंप्रूवमेंट में भी, एरर डिटेक्शन में भी, सेंटेंस करेक्शन में भी, सारे फील्ड्स में वो अप्लाई हो सकता है. किसी भी फॉर्मेट में उसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो आज के बाद आप नहीं होंगे. इस क्लास को सिर्फ आपको एंड तक देखना है. बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करा दूंगा जिससे सारी कंडीशन से आप यूज टू हो जाएंगे. ठीक है. क्लास की फ्री पीडीएफ्स के लिए आपको टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है. ये लोअर राइट साइड में जो आपको लोगो दिख रहा है, आप टेलीग्राम पे जब योर क्लासेस सर्च करेंगे आपको ऐसा सेम लोगो दिखेगा. आपको इस लोगो को फॉलो करना है और वहाँ से फ्री पीडीएफ्स को डाउनलोड आप कर सकते हैं. ठीक है. डिजीबुक्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, डिजीबुक्स एक प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म है जिस पे आपको अनलिमिटेड क्वेश्चंस मिलते हैं. हर क्वेश्चन का इंडिविजुअल आपको सोल्यूशन मिलता है, वो भी वीडियो के फॉर्मेट में. सो उस डिजीबुक्स की कॉस्ट बहुत ही मिनिमम है, फिर भी वी आर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन दैट. सो यू कैन यूज़ exam10 कोड फॉर अवेलिंग द डिस्काउंट ऑफ 10% एडिशनली. ठीक है. चलिए शुरू करते हैं आज की स्लाइड्स को. लेकिन स्लाइड शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों के आंसर्स देने हैं. दो क्वेश्चंस आपके सामने हैं. प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर कमिंग लेट इन क्लास. दूसरा है प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई कमिंग लेट इन क्लास. आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 5 seconds ओनली. यू हैव टू आंसर मी विच वन इज़ करेक्ट. जल्दी से पढ़िए. चलिए बात करते हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है इसमें से. पहला देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर कमिंग लेट इन क्लास. ये एग्जैक्टली सही है. फॉर के बाद में एनजी फॉर्म ऑफ वर्ब आता है. ये एकदम सही फ्रेमिंग है और ऐसा आप बचपन से शुरुआत सुनते आ रहे होगे. जब भी कोई लेट हो जाता है क्लास में या फिर किसी चीज़ में तो वो सिंपली एक स्टेटमेंट में कहता है प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर कमिंग लेट इन क्लास या फिर इन ऑफिस या फिर एनीवेयर एल्स. ठीक है. सेकंड देखिए, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माई कमिंग लेट इन क्लास. ये सेंटेंस थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा. यहाँ पे माई कमिंग लेट इन क्लास, ये थोड़ा सा फ्रेमिंग गड़बड़ हो गया, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही है. अगर आपको यहाँ पे डाउट लगा है कि ये सेंटेंस सही कैसे है तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्लाइड. प्रॉब्लम यहीं पे है. ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम कैसा रूल यूज़ करते हैं, कैसे इनकी फ्रेमिंग होती है और किस तरह से इन रूल्स का एप्लीकेशन होता है, ये सारी बातें जानते हैं आगे की स्लाइड्स में. इन बातों में सबसे पहला आंसर जो आपको करना है वो ये है कि व्हाट डज नाउन आंसर. जो नाउन हम पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो नाउन हमें किस चीज़ का आंसर देता है, चलिए देखते हैं. सबसे पहला आंसर जो नाउन हमें देता है वो देता है व्हाट का. जैसे मैंने बोला व्हाट डू यू वांट, इसमें व्हाट क्या है, नाउन. आंसर क्या देगा, आई वांट अ पेंसिल. यानी कि जो आंसर मिला है वो क्या है, नाउन मिला है हमें. ठीक है. चलिए दूसरा देखिए, हु मेड यू क्राई, किसने तुम्हें रुलाया, राहुल मेड मी क्राई. आंसर क्या मिला, नाउन मिला. क्लियर है. यानी कि व्हाट से जो मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, नाउन. हु से जो मिल रहा है वो भी क्या मिल रहा है, नाउन. अब देखो हुम से जो मिलेगा, हुम डू यू सेलेक्ट इन टीम, आई सेलेक्ट पुनीत इन टीम. अभी जो हुम के बाद आंसर मिला है वो भी क्या मिला है, नाउन. तो हमें क्या पता चलता है, व्हाट, हु और हुम, ये तीनों हमें क्या आंसर देते हैं, नाउन का. क्लियर है. तो नाउन हमको किस चीज़ का आंसर देता है, व्हाट का आंसर, हु का आंसर और हुम का आंसर. क्लियर है. चलिए आगे देखते हैं क्या बात होती है. अभी एक बहुत सिंपल सा सेंटेंस लिखा है आपके सामने. आपको इसमें एक वर्ड फिल करना है जिसमें एज अ फिलर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है. दिस इज डैश अम्ब्रेला. अभी इसमें 4 ऑप्शंस हैं, मी, माइन, माय या फिर आई. बहुत सिंपल है, इसका आंसर बताइए जल्दी से. दिस इज डैश अम्ब्रेला. मी होना चाहिए, माइन होना चाहिए, माय होना चाहिए, आई होना चाहिए. जल्दी से बताइए. देखो, दिस इज डैश अम्ब्रेला, इसमें आई अम्ब्रेला तो होगा नहीं, न मी अम्ब्रेला होगा, ये दोनों गलत हो गए. ठीक है. इसमें माइन या फिर माय में से कुछ हो सकता है. अब देखो, माइन क्या होता है, माइन हम कभी भी सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं, है ना. या फिर ऐसे कह लो कि माइन जो होता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है जिसको हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं. ठीक है. अगर अम्ब्रेला की जगह मेरा नाम लिखा होता तो उसकी जगह पे मैं माइन यूज़ कर सकता था, लेकिन माइन नाउन के पहले यूज़ नहीं हो सकता. तो यहाँ से माइन कटेगा और क्या हो जाएगा ये सही आंसर, दिस इज़ माय अम्ब्रेला. क्लियर है बात, समझ में आ रही है. दिस इज़ माय अम्ब्रेला, ये हो जाएगा सही, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3.
अभी इस इजी से सेंटेंस से बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी। देखिए आगे, अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा था, प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट इन क्लास, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ कमिंग, जो यहाँ पे कमिंग वर्ड यूज हुआ है, इसका कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? देखिए यहाँ पे, एज इट इज आंसरिंग टू व्हाट इट इज, नाउन और जेरेंड। देखो अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एग्जैक्टली समझो। यहाँ पे मैंने बोला प्लीज एक्सक्यूज माई कमिंग लेट इन क्लास, किस चीज़ को एक्सक्यूज करना है? क्या एक्सक्यूज करने की बात करी जा रही है? मेरा लेट आना, ठीक है। यानी कि कमिंग हो रहा है यहाँ पे एज अ नाउन काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है? क्या एक्सक्यूज करना है? माई कमिंग, ठीक है। तो आंसर किस चीज़ का मिल रहा है हमको? नाउन का मिल रहा है, ठीक। ध्यान से देखना बहुत, आंसर हमको किस चीज़ का मिल रहा है? हमें आंसर मिल रहा है नाउन का। लेकिन ये जो नाउन है, नाउन आईएनजी फॉर्म में आता है क्या? नहीं। आईएनजी फॉर्म में क्या आती हैं? वर्ब आती हैं। तो आईएनजी फॉर्म में नाउन नहीं आता है, इसलिए जब भी कभी आईएनजी फॉर्म में नाउन आएगा, इसको हम नाउन ना कह के क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। ये शब्द आपने बचपन में कई बार सुना होगा, लेकिन शायद इतना क्लियर मीनिंग आपको पता नहीं होगा इसका कि कब इसको जेरेंड कहते हैं एग्जैक्टली। तो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में जब भी नाउन हमें मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जेरेंड, ठीक है। अगर ये बात आपको पहले से पता थी तो बहुत अच्छी बात है, एक बार रिविजन आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो कह रहा है एज इट इज आंसरिंग टू व्हाट इट इज, नाउन और जेरेंड, ठीक है। व्हाट का आंसर हमें यहाँ पे कमिंग से मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? नाउन हो गया। और चूंकि ये आईएनजी फॉर्म में है, ये क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। जब भी आपको नाउन आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में मिलेगा, ये क्या कहलाएगा? जेरेंड कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है? कमिंग क्या है? नाउन है, ठीक। अभी पहले पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो नाउन होता है, इसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं? माइन नहीं यूज़ कर सकते हैं, यानी कि प्रोनाउन नहीं यूज़ कर सकते हैं। हम क्या यूज़ करते हैं? पॉसेसिव एडजेक्टिव वाली फॉर्म यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पे माई यूज़ कर रहे थे हम, माइन यूज़ करना गलत हो गया था, ठीक। अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माय लगा हुआ है, तो नाउन के पहले हम क्या यूज़ करेंगे? माय ही यूज़ करेंगे। क्या यहाँ पे हम मी यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि नाउन के पहले मी नहीं यूज़ हो सकता है, नाउन की जगह पे मी यूज़ हो सकता है। क्या यहाँ पे हम आई यूज़ कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आई हम नाउन की जगह पे यूज़ करते हैं, नाउन के बगल में नहीं। तो आई और मी तो यहाँ पे नहीं हो सकता। क्या यहाँ पे माइन हो सकता है? माइन हम नहीं यूज़ करते हैं, बिकॉज माइन क्या करता है? नाउन को रिप्लेस कर सकता है, नाउन के साथ नहीं आ सकता, इसलिए ना यहाँ पे मी हो सकता है, ना आई हो सकता है, ना यहाँ पे माइन हो सकता है। यहाँ पे माय जो लगा है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। इस लिहाजे से जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है रेड कलर से, प्लीज़ एक्सक्यूज़ माय कमिंग लेट इन क्लास, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। आईएनजी के पहले क्या लगाना पड़ेगा आपको? माय लगाना पड़ेगा, तभी वो सही हो पाएगा। ऐसा क्यों है? चलिए देखते हैं। देखो रूल क्या कहता है, व्हेन एनी आईएनजी वर्ब फॉर्म इज प्रीसीडेड बाय नाउन और प्रोनाउन, ध्यान से समझना, व्हेन एनी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इज प्रीसीडेड बाय नाउन और प्रोनाउन, द नाउन और प्रोनाउन टेक्स पॉसेसिव फॉर्म ओनली, ठीक है। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले, जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा, ठीक है, तो वो जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो सिर्फ पॉसेसिव फॉर्म ही ले सकता है। क्लियर है? और कोई फॉर्म नहीं आएगी, पॉसेसिव फॉर्म ही आ सकती है। नाउन है तो अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, प्रोनाउन है तो उसका पॉसेसिव फॉर्म यूज़ होगा, ठीक है। चलो देखो आगे दूसरा क्या बात हो रही है, द आईएनजी वर्ब इन दैट केस इज टर्म्ड एज जेरेंड। अभी जो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी होती है वहाँ पे, वो काम किसका कर रही होती है? नाउन का, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? जेरेंड की तरह समझते हैं उसको, हमेशा हम जेरेंड बोलते हैं। क्लियर है? बहुत अच्छे समझ में आ रहा है ये काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। अब देखिए यहाँ पे बात हुई है पॉसेसिव फॉर्म्स की, ये थोड़ा सा अलाइनमेंट में दिक्कत हो गया है, इसको अलग अलग समझ दीजिए। पॉसेसिव फॉर्म्स कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर्स, ये दो तरह की फॉर्म्स लिखी हुई हैं, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज़ समझिए ध्यान से, पॉसेसिव फॉर्म्स जो हम प्रोनाउंस में पढ़ते हैं उसमें दो फॉर्म्स लिखी होती हैं। एक फॉर्म हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होती है और एक फॉर्म हमेशा प्रोनाउन की तरह यूज़ होती है। तो एडजेक्टिव वाली फॉर्म आपको यूज़ करनी है हमेशा आईएनजी के पहले, याद रखिएगा इसको। आईएनजी के पहले आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? एडजेक्टिव वाली। प्रोनाउन वाली फॉर्म आप नहीं यूज़ करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि आईएनजी जो है ये कैसा है? ये नाउन का काम कर रहा है, तो नाउन के साथ आप दोबारा प्रोनाउन थोड़ी लगा सकते हैं, है ना।
नाउन और प्रोनाउन साथ में थोड़ी होते हैं, नाउन के साथ में क्या आता है, एडजेक्टिव, इसलिए हम क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव वाली फॉर्म। समझ आ रहा है, एकदम ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्म्स लिखी हैं एडजेक्टिव वाली, आप सिर्फ इन्हीं को यूज़ कर सकते हैं, किसके साथ में, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में, जब भी वो जेरंड का काम करेंगी, ठीक है। तो माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये यूज़ होते हैं एडजेक्टिव की तरह। आप माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स या इट्स या फिर देयर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं जब भी जेरंड की यूज़ आपको करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस का सबका जॉनर मैंने अलग अलग रखा है, हर क्वेश्चन एक अलग अलग बात को कर रहा होगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा पूरा लास्ट तक। पहला क्वेश्चन, द बॉस रिफ्यूज्ड श्याम गोइंग ऑन अ लॉन्ग लीव, क्या हो जाएगा, आईएनजी है, इसके पहले क्या यूज़ करेंगे, श्याम्स, तो अपॉस्ट्रोफे एस लग जाएगा, श्याम के श्याम में अपॉस्ट्रोफे एस लग जाएगा, ठीक है। तो श्याम गोइंग की जगह क्या हो जाएगा, श्याम्स गोइंग ऑन अ लॉन्ग लीव, अपॉस्ट्रोफे एस, ठीक है। दूसरा देखिए, प्रिंसी वाइल गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक मेट वन ऑफ हर ओल्डेस्ट फ्रेंड, प्रिंसी वाइल गोइंग फॉर मॉर्निंग वॉक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गोइंग लिखा है, ठीक है, इसके पहले क्या लिखा है, प्रिंसी लिखा है, तो यहाँ पे गोइंग के जस्ट पहले तो नाउन नहीं लिखा है, इसलिए हम प्रिंसीज नहीं लगाएंगे, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, याद रखिएगा इसको। आईएनजी के जस्ट पहले अगर नाउन लगा होगा तभी आप लगाओगे, अदरवाइज आप नहीं, इसमें पॉजेसिव फॉर्म यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। थर्ड देखो, दिस ब्लू पॉइंट इज़ यूज्ड एज इट्स चार्जिंग पॉइंट, अभी यहाँ पे चार्जिंग लगा है, मतलब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब के पहले हमको क्या यूज़ करना पड़ता है, पॉजेसिव फॉर्म, लेकिन आईटी अपॉस्ट्रोफे एस नहीं होता है पॉजेसिव फॉर्म, आईटी अपॉस्ट्रोफे एस दूसरी चीज़ होती है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है, आईटी एस और आईटी अपॉस्ट्रोफे एस में बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या होती है, आईटी एस होती है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आईटी एस, आईटी अपॉस्ट्रोफे एस यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। आईटी अपॉस्ट्रोफे एस का मतलब होता है इट इज़, इट हैज़ और इट वॉज, ठीक है, लेकिन आईटी एस क्या होता है, सिंपली नॉन लिविंग थिंग का पोजीशन दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईटी एस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। फोर्थ देखो, शी सॉ हर्स वॉशिंग द क्लोथ्स विदाउट सोप, अब हर्स क्या है, हर्स है प्रोनाउन, तो हमको वॉशिंग के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एडजेक्टिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, ठीक है। फिफ्थ देखिए, शी सॉ हर मेड कुकिंग फूड फॉर हर सेल्फ, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे कुकिंग यूज़ हुआ है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि ये जेरेंड हो गया, ठीक। अब देखो, कुकिंग के पहले हमको पता है यहाँ पे एक नाउन लगा है, तो ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए पॉजेसिव फॉर्म में, ठीक है। तो मेड अपॉस्ट्रोफे एस हो जाना चाहिए आपके हिसाब से, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पे हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, कुकिंग के पहले मेड यूज़ हुआ है और हर यूज़ हुआ है, क्या हम कभी दो पॉजेसिव फॉर्म यूज़ करते हैं, नहीं यूज़ करते हैं, तो हर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, मेड के साथ में अपॉस्ट्रोफे एस अगर हमने लगाया तो एक हर वाला हो गया पॉजेसिव और एक मेड वाला हो गया पॉजेसिव, दोनों मिलके गलत हो जाएंगे, तो हर मेड कुकिंग फूड फॉर हरसेल्फ एकदम सही है, इसमें मेड के साथ में अपॉस्ट्रोफे एस नहीं लगेगा, बिकॉज दो अपॉस्ट्रोफे वाले वर्जन्स यहाँ पे या दो पॉजेसिव फॉर्म्स यहाँ पे हो जाएंगे अगर हमने मेड के साथ में अपॉस्ट्रोफे एस लगाया तो, इसलिए हर यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है, तो मेड को ऐसे ही रहने देंगे, इसमें कोई भी अपॉस्ट्रोफे साइन या फिर पॉजेसिव फॉर्म नहीं यूज़ होगा, ठीक है। फिफ्थ वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सिक्स देखो, वी डिड नॉट केयर हिम केयरिंग अस सिंस हिज चाइल्डहुड, वी डिड नॉट केयर हिम केयरिंग, केयरिंग के पहले क्या लगाना चाहिए आपको, पॉजेसिव फॉर्म, हिम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, यहाँ पे क्या लगना चाहिए, हिज, ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा, हिज केयरिंग अस सिंस हिज चाइल्डहुड, ठीक है। इतने क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हों वो मेरे को ज़रूर पूछिएगा, मेरे से नॉर्मल कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर अच्छे से दिमाग में रखें, ठीक है। और होपफुली हम बहुत जल्दी एक शाम की भी क्लास शुरू करने वाले हैं, आई ट्राई कि वो क्लास आज से या फिर मैक्सिमम कल से ही शुरू हो जाए, तो उस क्लास में भी हम नई नई चीज़ों को कवर करेंगे, तो आज से आपकी या फिर कल से मोस्ट प्रोबेबली आपकी 2 क्लासेस लूँगा मैं, जिससे जल्दी जल्दी डेवलपमेंट्स हों और चीज़ें बहुत सारी होती रहें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल
इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपको लाइक बटन दबाना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करना है अगर आप आज पहले लर्नर हैं तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल इसी टाइम पे सुबह 9:30 बजे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।